आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, फिर से हम आपके चरणों में आए हैं और पूरे बीते वक्त आपने हम सबकी सहायता मदद करी है, मुझे भी संभाला है, जीवन दिया है। और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं और ताकि प्रभु जी आपसे हम सामर्थ पा सके, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो सके। और प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करिए, हमें अपने वचन से भरपूर करिए, अपनी आत्मा का दान दीजिए। और प्रभु, ये तेरी महिमा जलाल के लिए वचन हो, सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं। हमसे बोल अब बात कर, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। और प्रभु जी, इस वचन पर तेरी आशीष आते हैं। जो लोग सुनेंगे उन्हें आशीष देना। ज्यादा से ज्यादा हम तेरे वचन को शेयर करने वाले पिताजी अपने, और ये आपकी आज्ञा है कि हम तेरे वचन को शेयर करने वाले बन सकें, प्रचार करने वाले बन सके, दूसरों को बांटने वाले बन सके। और जो प्रभु जी यूट्यूब पर सुनेंगे उनको भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें प्रभु जी, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, क्रिस्ट यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हमें आपके बीच में परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा जो कि बाइबल में पाया जाता है। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। संत मत्ती उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। तब यीशु अपनी 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां चला गया। और यूहन्ना ने बताया, मैं मसीह के कामों की समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह है पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो और सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देता हूं, ये मौका प्रभु ने हमें दिया है। और जबकि सीनाई में आज लेपर्सी संडे हम मना रहे हैं, सो मैंने सोचा कि हाँ, ये प्रभु के वचन को हम लेपर्सी संडे के रूप में बनाएं और उस पर हम विचार करेंगे। और परमेश्वर का दास जो मत्ती है लिखता है, यीशु मसीह की वाणी को लिखता है और कोढ़ों के बारे में लिखता है कि कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं, कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं। क्या मैं पाप के कारण अशुद्ध नहीं हो गया? कोढ़ का तो इलाज आ गया और पाप का इलाज सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हम इन दोनों को बातों को लेकर चलेंगे। और यूहन्ना ने अपने चेले भेजे हैं। यीशु मसीह, जो यूहन्ना वो चेला है, वो प्रभु का आने से पहले आया हुआ है, जिसने यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। और कभी कभार शैतान हमें इतना गुमराह कर देता है, इतना हम परेशान कर देते हो जाते हैं कि हम फिर परमेश्वर पर हमारा भरोसा नहीं होता। जो यूहन्ना जेल खाने के अंदर है और वो यीशु की कीर्ति को सुनता है, यीशु के बारे में सुनता है और यीशु मसीह बता रहे कि जाके यूहन्ना को बता दो। उसने ये नहीं कहा कि जाके बता दो कि क्या क्या काम हो रहा है। आज मैं और आप अपने बारे में बता रहे हैं, आज मैं और आप अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, आज मैं और आप अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना को, जो तुम देखते हो सुनते हो, अपनी आंखों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जाकर यूहन्ना को बताना कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, आज यूहन्ना से प्रभु कह रहे हैं, यूहन्ना को मैसेज भेज रहे हैं,
आज यीशु मसीह हमारे लिए मैसेज बनकर आया। यूहन्ना 3:16 और वहां पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह कह रहे कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। कोढ़ियों का जीवन बहुत दुखी से भरित है। वो शहर के बाहर रहते हैं, शहर के दूर रहते हैं और अपने जीवन के अंदर अष्टंगाई की आशा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कोढ़ियों का तो इलाज आ गया, लेकिन हम अपने कोढ़ को कैसे दूर करें, अपने पाप को कैसे दूर करें, अपनी बुराई को कैसे दूर करें जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, जो अंदर ही अंदर मुझे नाश किया जा रहा है, जिसके कारण मैं परेशान हूं। और हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों से कह रहे हैं जाके कहना कि यही ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे और आपसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। आज हम कोढ़ियों के बारे में देखेंगे। आज यीशु मसीह आपको भी शुद्ध करना चाहता है, मुझे भी शुद्ध करना चाहता है। और ये पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिन कोढ़ियों को आशा नहीं थी उन्हें यीशु की कीर्ति को सुना, यीशु के बारे में सुना और वे यीशु के पास आए। कोढ़ ने उन्हें संसार से दूर कर दिया, उस बीमारी से, उस शहर से बाहर चले गए। अपने आप को वो ढांप के रखते थे। उनका शरीर इतना ये हो गया था वो लोगों से नहीं मिलते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कब तक हम अपने आप को ढांप के रखेंगे, कब तक हम लोगों से दूर रहेंगे। आज परमेश्वर चाहता है हम यीशु के पास आए, यीशु के पास जाए या आए। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु चेलों से कहता है, यूहन्ना के चेलों से, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। काश प्रभु की ये वाणी आपके कानों में पहुंचे, आपके पास तक पहुंचे कि मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, मैं हर कर्मों से तुम्हें शुद्ध करता हूं, मैं हर बुराई से तुम्हें शुद्ध करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु कह रहे हैं कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस वचन को देखें जो परमेश्वर हमसे कहता है। व्यवस्था की पुस्तक में हम चलते हैं। व्यवस्था की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, व्यवस्था उसका 13वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत को हम पढ़ें, 46वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर ये कहता है, 46वीं आयत व्यवस्था उसका 13वां अध्याय की 46वीं आयत में हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास हमें बताता है। यहां पर लिखा है, अगर हम 46वीं आयत को पढ़ें, जितने दिन तक वे व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध ठहरेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे क्योंकि वह अकेला रहेगा। अगर हम पाप हमारी जिंदगी में है, कोढ़ हमारी जिंदगी में है, तो बाइबल बताती है कि आप अकेले रहेंगे। पाप आपको अपने से अलग कर देगा, पाप कोढ़ आपको लोगों से अलग कर देगा। ये पाप और कोढ़ एक समान चीज है। जैसे गेहूं के अंदर घुन लग जाता, ऊपर से सही दिखाई देता है, लेकिन घुन जो अंदर ही अंदर खाता रह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोढ़ों का तो इलाज हो गया। आइए मैं और आप, जो कोढ़, पाप का कोढ़ मेरी जिंदगी में है, मेरे अंदर समा हुआ है, आइए, प्रभु ने, इस पाप ने मुझे प्रभु से अलग कर दिया, इस कोढ़ ने मुझे प्रभु से, लोगों से दूर ले गया। आज परमेश्वर कह रहा है कि तू याजक के पास जा, अपनी जिंदगी को दिखा दे। यहां पर लिखा है, हम इसकी 45वीं आयत को पढ़े और यहां पर लिखा है, जिसमें व्याधि हो कोढ़ के बस फाड़े
और सिर पे बाल बिखरे रहे और वे अपने ऊपर होठ में ढापे रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आज याजक को बड़ा काम दिया गया है। याजक इस कोड को देखेगा, आज आपके पाप को देखेगा। और बाइबल कहती है नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है उस पर प्रभु दया करता है। कोढ़ियों ने अपनी बीमारी को माना, प्रभु के सामने चिल्ला रहे, परमेश्वर के सामने दुआई दे रहे। यहाँ पर लिखा है 46वीं आयत के अंदर वो अकेला रहेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आप संसार से अलग रहे, परमेश्वर से अलग रहे, आपका संबंध टूट जाए? आज दुनिया ये कहने को मजबूर हो गई है कोई हमारा नहीं है। उसकी सजा यही है कि हमारी जिंदगी के अंदर बुराई आ गई है, पाप आ गया है, दूसरों के गलत के बारे में सोचने लगे हैं, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने को ज्यादा ज्ञानवान बने, इसलिए हम अलग अलग घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन प्रभु का दास लिखता है मूसा कि वो अपने को अशुद्ध रहेगा। आज मैं अशुद्ध हूं, आज हम सब अशुद्ध हैं प्रभु के सामने। आइए आज हम प्रभु के सामने अलग हो गए, जैसे आदम अलग हो गया। कौन ने इंसान को अलग कर दिया? पाप ने इंसान को अलग कर दिया। लिखा है, आप इस आयत को जरूर पढ़ना खोलकर, व्यवस्था उसका 13वां अध्याय की 46वीं आयत में लिखा हुआ, अकेला रहेगा और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर रहेगा, छावनी शहर के बाहर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या वे चाहते हैं कि आप शहर के बाहर रहे? क्या ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बाहर रहे? नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बस आपको ये कहना है, प्रभु के सामने ये चिल्लाना है, प्रभु के सामने ये बोलना है, प्रभु मैं अशुद्ध हो गया हूं, कोढ़ से तो नहीं हुआ, बीमारी से नहीं हुआ, लेकिन पाप ने मुझे दूर कर दिया है। अब वो चिल्ला रहे हैं और ये याजक कहता था, और मैं और आप आज अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे। हमारा काम यह है, हिजकेल की पुस्तक कहते हैं उसका 18वें अध्याय में 33वें अध्याय में, अगर तू किसी को नहीं चिताएगा तो उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याजक उसको ये ठहराता था, अब तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, तुम्हें छावनी के बाहर रहना पड़ेगा। कैसे रहोगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी प्रभु आपके पास आना चाहता है। और यहां पर लिखा है वो छावनी के बाहर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं इस वचन को कोढ़ से पाप को जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ताकि हम बचाए जाएं, मेरे जीवन में प्रभु कार्य करे। अगर हम इसकी 45वीं आयत को पढ़ें तो कोढ़ी चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध, भाई हमसे दूर हो। आज मैं अपने जीवन के अंदर, आज हमारी कलीसिया पाप को लेकर अशुद्ध अशुद्ध नहीं बोल रही। आज मैं और आप अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम, लिखा है ये कोढ़ी अपने आप को, अपने होठों को ढांप कर रखते थे। लिखा है, अगर हम लिखें पढ़ें कि अपने ऊपर वाले होठों को ढांपे हुए अपने आप अपने वस्त्र को ढांप लेते थे, अपने मुंह को ढांप लिया करते थे, अपने होठों को ढांप लिया करते थे। अगर आप यशाया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय को पढ़ें, जब यशाया को दर्शन हुआ तो यशाया कहता, हाय मुझ पर, मैं पापियों के बीच में रहता हूं। आज आप चर्च में आ जाते हो, चर्च में बैठ के संत बनते हो, लेकिन यशाया कहता है मैंने प्रभु को देखा है और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। अगर एक व्यक्ति जिसको प्रभु दर्शन दे रहा है, एक कोढ़ी अपने आप को कह रहा है अशुद्ध अशुद्ध, चिल्ला रहा है और समाज से अलग है, उसे चिल्लाना पड़ता था अशुद्ध,
कि कहीं तुम्हें कोड़ ना लग जाए। अशुद्ध अशुद्ध वो बोलते थे, पुकारते थे ताकि लोग दूसरे व्यक्ति अलग अलग रहें। कोई कोड़ी को छू नहीं सकता था, अगर छू लिया तो वो भी अशुद्ध हो जाता था सांस तक के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप ना तो छावनी के बाहर रहें, ना आपको बाहर निकाला जाए। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपको प्रभु अपने नजदीक रखना चाहता है। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना से कहा, जाओ, कोड़ियों को शुद्ध किया जाता है। आज परमेश्वर आपको और आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको अपना बेटा और बेटियां बनाना चाहता है। और यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया है ताकि आपको सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। इसलिए दाऊद कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आइए मैं और आप परमेश्वर को परखें, परमेश्वर को आजमाएं और से कहे, प्रभु जी मैं अशुद्ध हो गया हूं, मुझे पाप ने शुद्ध कर दिया, मुझे कौन ने शुद्ध कर दिया, मुझ में अब अंतर नहीं दिखाई देता, अंतर नहीं दिखाई देता और मैं समाज से अलग हूं। अगर हम यशायाह की पुस्तक निर्व्यवस्था उसका 13वां अध्याय उसकी 33वीं आयत को पढ़े, अपनी बाइबल को खोल के बैठे और आपको पता लगेगा 43वीं आयत में वहां पर लिखा है, देखिए, इसलिए याजक उसको देखे। याजक कितनी बड़ी ड्यूटी है। आज याजक तो बड़े बड़े लोगों के यहां जाएंगे, बड़े बड़े समाज के लोगों के पास जाएंगे। गरीब को कौन पूछेगा? ये मेरा और आपका कर्तव्य है। हमें सबके घर जाना है, सबको देखना है, सबको चिताना है, सबको परमेश्वर के पास लाना है। यहां पर लिखा 43वीं आयत, ये आयत मुझे रोंगटे खड़ी कर रही है। और यहां पर लिखा है 43वीं आयत के अंदर, इसलिए याजक उसको देखे, यदि व्याधि उसमें सूजन और चुनवे मिला हो, चुनवे और माथे पे ऐसी लाली दिखाई दी हो तो उसको कोड़ी घोषित कर दे। क्या प्रभु आपको घोषित, क्या आप कोड़ी बनना चाहते हैं? क्या आप शुद्ध होना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। आपका याजक आपके पास आके आपसे कह सके कि आप मसीह में शुद्ध हैं, मैं मसीह में तुझे शुद्ध करता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने याजक को बड़ा दर्जा दिया है परमेश्वर ने, कि याजक उसको देखे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम ये चीजें आज हम हल्की समझ रहे हैं। यीशु ने कोड़ियों को देखा और यूहन्ना से कह रहे हैं, कोड़ियों को कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु आपको देखे, प्रभु आपको देखे, प्रभु आपको देखे। प्रभु आपको देखना चाहता है और प्रभु नहीं चाहता कि आप पाप में मर जाएं, आप कोड़ में मर जाएं, आप बीमारी में मर जाएं। प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करना चाहता है, आपके कोड़ को ठीक करना चाहता है, आपकी बीमारी को आपसे जड़, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए कोड़े खाए हैं, अपना लहू बहाया है, अपनी जान क्रूस पे दी है। और यहां पर लिखा है 43 में, याजक उसको देखे। आज प्रभु देखता है। अगर हम यूहन्ना भजन संहिता 14 में देखें, यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी को देखता है, इंसान को देखता है, कौन मेरा बंदा अशुद्ध है, कौन बंदा मेरा चिल्ला रहा है अशुद्ध अशुद्ध। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम नए नियम में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कोड़ी चिल्लाते थे प्रभु के सामने। क्या आप और मैं प्रभु के सामने चिल्ला नहीं सकते? प्रभु के सामने हम कह नहीं सकते? अगर हम इसकी 44वीं आयत को पढ़ें, देखिए 44वीं आयत में भी प्रभु का दास मूसा लिखता है, तो सब वे कोड़ी, वो मनुष्य कोड़ी जो है वह अशुद्ध है और उसको याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। कितनी बड़ी पोस्ट खुदा ने याजक को दी है और उस पोस्ट का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर फिर लिखा है, याजक जो मनुष्य अशुद्ध, मनुष्य कोड़ी है, वो अपने आप में अशुद्ध करे। आज मैं और आप चर्च में आते हैं, ऐसे शान के साथ आते हैं,
जाके बाइबल पौलुस लिखता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पुस्तक में इस तरह से लिखा, रोमियो 3:23 में, और रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप अशुद्ध होंगे, आप बीमारी से मर रहे हैं, आप प्रभु के सामने तो चिल्लाएं, प्रभु जी मैं अशुद्ध हो गया हूं, ये बीमारी मेरे पाप के कारण आ गई है, कोढ़ के कारण आ गई है और मैं अशुद्ध हो गया हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर आप पर और मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसको हल्का ना समझें। परमेश्वर के साथ हमारा समझौता हो जाए, परमेश्वर आपके पास से गुजरे और आप कह सके प्रभु ने मुझे देखा है, परमेश्वर ने मुझे छुआ है, परमेश्वर के सामने मैं चिल्लाया, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। आज कोई नहीं चिल्ला रहा प्रभु के सामने, हम सब धर्मी बन के आ रहे हैं। अरे हम किसके सामने धर्मी बन रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? किसके सामने अपना आचरण दिखा रहे हैं? वो तो सबको जानता है, लेकिन आपसे वो सुनना चाहता है कि मैं अशुद्ध हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने अपने जीवन को प्रभु के सामने उंडेलें, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को प्रभु के सामने रख सकें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज याजक, जो महायाजक यीशु है, इब्रानी उसका 4 अध्याय में लिखा, वो महायाजक है, वो आपको देखना चाहता है, आपके ऊपर नजर रखना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है कि आप तैयार हैं। भाई इतना ही तो कहना होगा। हम लोगों से क्यों डर जाएं? लोग हमारे बारे में जानते हैं, उनसे क्यों डरें? और पौलुस की लिखता है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 15 में, ये बात सच हर तरह से मानने वाला प्रभु मानने वाले ये है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो कोढ़ियों को बचाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, बीमारों को ठीक करने के लिए आया। क्या आप प्रभु के सामने चिल्ला नहीं सकते मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अपने आप को, अपने कोढ़ को ढांपा हुआ हूं, मैं अपने पाप को ढांपा हूं, मैं अपनी बुराई को ढांपा हुआ हूं और लोगों के सामने मैं अपने आप को बहुत अच्छा बनता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोढ़ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पाप का इलाज यीशु के पास है। आपको चिल्लाना होगा, प्रभु जी मेरे कोढ़ को आप दूर करिए, मेरी बीमारी को दूर करिए। वो सबसे वो लिखा है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आप आइए, मैं आप दूसरा राजा पढ़ते हैं। दूसरा राजा पढ़ेंगे हम तो वहां पर आपको पता लगेगा। एक राजा है नामान कोढ़ी, नया दूसरा राजा, देखिए वो राजा है, सेनापति है, लेकिन अपने कोढ़ को ढांपा हुआ है, अपनी बुराई को ढांपा हुआ है। आज मैं और आप अपनी बुराई को लोगों के सामने ढांपे हुए हैं, अपनी हैं, और बहुत संत बन के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बन के बैठे हुए हैं। आइए मैं आपके लिए, अपने लिए पढ़ना चाहता हूं, और ये अध्याय हमें सिखाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा राजा, और उसका आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं थोड़ी सी आयत को पढ़ूंगा, और उसकी पहली और दूसरी तीसरी आयत को पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, अराब का राजा जो नमान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रशिष्ट पुरुष था, क्योंकि यहोवा उसके द्वारा अमानियों को विजय किया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। क्या था? कोढ़ी था। आप कितने भी सूरवीर बन जाए, कितने भी जानवर बन जाएं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अशुद्ध हैं जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। लेकिन उस स्त्री, उस बच्ची का धन्यवाद हो, उस लड़की का धन्यवाद हो कि उस लड़की ने नामान को एलीशा के पास भेज दिया। एलीशा ने कह दिया, जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी मार ले। अरे हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें यीशु के पास भेज दे, यीशु याजक के पास भेज दे,
जो हमें यीशु के लहू में डुबकी मरवा सके और जो मैं शुद्ध हो जाऊं। नामान बड़ा कड़ था, शूरवीर था, सेनापति था। अरे आप प्रभु के सामने जीरो है, जीरो। आप जब भी आप शुद्ध, आपकी वैल्यू तभी बन सकती है जब आप प्रभु के सामने शुद्ध हो जाए। आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता, आपकी कीमत, आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं बचा सकती, आपके लोग आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर के सामने अशुद्ध है और आपको शुद्ध होना है। बड़े घमंड के साथ आया था नामान कोढ़ी। आज नामान कोढ़ी जब आया, सोना चांदी सब कपड़े लेकर आया, नामान ने एक चीज नहीं ली। उसके नौकर ने बड़ा लालच किया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, लालच बहुत बुरी चीज है और वो कोढ़ उसके अंदर लग गया। आज हमारे जीवन के अंदर दूसरा कोढ़ लगा हुआ है और मुझे और आपको प्रभु के सामने अशुद्ध होना है। प्रभु के सामने मुझे और आपको पवित्र होना है। परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने अपने जीवन को ये देखें और प्रभु जी आज आपको देखना चाहता है। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है कि प्रभु आपको देखे। कितनी बड़ी बात है। वो चीज याजक के पास है और किसी के पास नहीं। और आज हमने याजक लोगों ने, वो हो सकता है बहुत से पास्टर लोगों को बुरा लगेगा, हमने अपने काम को बड़ा हल्का समझा है। वचन सुनाना अच्छी बात है, हमें सब पर निगाह रखनी है, सबको देखना है और जो व्यक्ति अशुद्ध हो रहा है उसको हमें सुधारना होगा, उसे देखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। आइए हम देखते हैं, नए नियम में चलते हैं जल्दी से कि हम देखेंगे मत्ती की इंजील, संत मत्ती उसका 8वां अध्याय, संत मत्ती उसका 8वां अध्याय। मैं पुराने नियम से नए नियम के रेफरेंस को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे दूसरी आयत। पहले हम देखेंगे दूसरी आयत। दूसरी आयत को देखेंगे। देखिए वहां पर इस तरह से लिखा है, दूसरी आयत को पढ़ें। और देखो, एक कोढ़ी पास जाकर प्रणाम किया और देखो, मसीह ने देखा। याजक देखता है, प्रभु ने भी इसको देखा। कि आज प्रभु के पास हम देखें। अगर हम देखें, पहले आयत को पढ़ें। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक कोढ़ी भीड़ उसके पीछे हुई, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। और देखो, एक कोढ़ी, देखो, यीशु कह रहा है देखो एक कोढ़ी। क्या हुआ? कोढ़ी को देखा। आज प्रभु आपको देखे, मुझे देखे। याजक देखता था, यीशु मसीह ने कोढ़ी को देखा। वहां पर लिखता है, मत्ती लिखता है, संत मत्ती लिखता है, और यीशु के पास आके प्रणाम किया, प्रभु के सामने झुक किया। आप में और आप चर्च में आते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता, आओ हम यहोवा को सिजदा करें, उसके सामने घुटने टेके हैं। प्रभु के सामने अपने बदन, आप प्रभु के सामने अपने घुटने टेके हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रभु के सामने कोढ़ी था और प्रभु के सामने। तीसरी आयत को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और क्या कहता है देखिए, आके उसे प्रणाम का कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या हो सकता? तू मुझे शुद्ध कर सकता है। वो प्रभु के सामने अपने आप को रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा, प्रभु आप चाह सकते हैं तो आप मेरी बीमारी से मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ताकि मैं समाज से अलग ना हो जाऊं। और आपको किसी ने अलग नहीं किया। आपके अंदर जो पाप है, आपके अंदर जो बुराई है, वो आपको अलग कर रहा है। चालाकी ने अलग कर दिया है। कोई तो ये कहता है एक बात में अलग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने चलाते कब तक चलाओगे मेरे प्यारे भाइयों? और क्या कह रहा है? अगर प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रभु मैंने आपके बारे में सुना है, आप तो अंधों को आंखें देते, आप तो एलीशा से बड़े हैं, आप नामान कोढ़ी से भी ज्यादा मैं शुद्ध व्यक्ति हूं, मुझे शुद्ध कर दीजिए।
ताकि मैं फिर से आपके पास आ जाऊं, इस समाज में आ जाऊं, आपके पीछे चलने वाला बन जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु क्या अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं ये सब आपके लिए भी हो। मैं चाहता हूं दिनेश तू मेरी नजर में शुद्ध हो जाए। प्रभु मुझे रोज शुद्ध करे, रोज मुझे बुराई से बचाए, मुझे रोज प्रभु शुद्ध करे। मेरा प्रभु मुझसे ये चाहता है। आज मेरा प्रभु ये चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। 4वीं आयत में बहुत बड़ी चीज है, देखिए ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो लिखा है, मैं चाहता हूं बागों से छुआ, मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। टाइम नहीं लगा, आपको प्रभु तुरंत शुद्ध करेगा। प्रभु आपको छुएगा, मुझे छुएगा, हम सबको छूना चाहता है। कोढ़ यीशु को देख के भागता है, पाप यीशु को देख के भागता है। शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा, बीमारी आपके जीवन से निकल जाएगी। यीशु आपका ना हाथ तो बढ़ाए, आप प्रभु से कहे, प्रभु अपना हाथ मुझे बढ़ाए। बैठने से काम नहीं चलेगा, प्रभु से रोज कहिए, प्रभु आप मेरे लिए हाथ बढ़ाइए। आप मेरे लिए कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू दुनिया में खुशहाल रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है इस लाइफ के अंदर, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ वफादार बनकर रहा, मेरे लिए तो विश्वास योग बनकर रहा। प्रभु ने मुझे कभी भी निराशा में नहीं लाया, आनंद में लेके चला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु ने मुझे ऐसे भी भाई लोग दिए हैं जो मेरे हर तरह से खड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहन भी हैं, काश खुदावन करे वो आज मेरे साथ है। प्रभु चाहता है, मेरा प्रभु आपके लिए खड़ा करेगा। कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। 4 आयत को आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यीशु मसीह ने याजक को बाईपास नहीं किया। आज हम लोगों को बाईपास करते हैं, दूसरों के पास चले जाते हैं। यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में लिखा था कि याजक देखेगा, याजक के पास भेजा और कहा, जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है वह उसे चढ़ा, लोगों के लिए गवाही दे। आज बहुत मिशनों के पैसा भेजते हो, पैसा 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 पैसा। अरे मिशन को चाहिए अपने पादे के पास भेजो, मेरे पादे आपको भेजेगा। मैं चाहता तो शुद्ध हो जा। उसका कोढ़ जाता रहा और प्रभु ने कहा, तू चला जा कि तू बहुत, और लिखा है 5वीं आयत में, वो जाकर लोगों को पहचान करने लगा। क्या करने लगा? पहचान करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मरकुस की इंजील को पढ़ें, मरकुस की इंजील हम जल्दी से पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय, मरकुस उसका पहला अध्याय, मरकुस उसका पहला अध्याय, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, और उसकी हम देखते हैं 40वीं आयत। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 40वीं आयत। यहाँ पर भी एक कोढ़ के बारे में लिखा है। तब एक कोढ़ उसके पास आया, उसने किसी और अपने सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तरस खाया। क्या लिखा है? तरस खाया। आज प्रभु आपके ऊपर तरस खाता है। आओ जाओ अपने भाई के पास जाना, अपनी बहन के पास जाना, जो आपके दोस्तों के पास जाना, उनको जमाना, परख के देखना, मांग के देखना, वो आप पे तरस नहीं खाएंगे, आपके साथ भाना लगाएंगे। आप जिनके ऊपर फूलते हैं वो आपकी हवा निकाल देंगे 2 मिनट में। मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हवा निकाल देंगे आपकी, पता लगेगा। लेकिन यहां पर लिखा है प्रभु ने तरस खाया उस कोढ़ी के ऊपर। 5वीं आयत 30 हाथ बढ़ाया। क्या बढ़ाया? हाथ बढ़ाया। अगर हम 41वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है तरस खाकर बढ़ाया और उस छू कर उसको चंगा किया। अगर हम जैसे चंगा किया। 45वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि और वह जाकर इस बात का प्रचार करने लगा। क्या कहते हैं, वह मैं कल कोढ़ी था, प्रभु ने मुझे पर तरस खाया, ये बात का प्रचार, और यीशु ने मुझे छुआ, आज यीशु मुझे छूना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपके जीवन को छूना चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है, उस बात का प्रचार करना। ये नहीं आज हम कहते हैं ये सब कुछ मुझे दिया है, मैंने कमाया, झूठ झूठ की बोल के कमाते हैं। ठीक है, मुझसे लोग कहते हैं प्रभु हमें बड़ी आशीष देते हैं। एक पादी साहब आए, कह रहे प्रभु मैं कहा ऐसा खुदा मुझे भी मिल जाए कि पीछे पीछे आपको मुझे भी आशीष मिलते। तो मेरा मुंह देख रहे, इसी चर्च में बोल के गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यानी उनका बदलाव झूठ बोल कर। आइए हम एक अध्याय को पढ़ के खत्म करेंगे जो परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। लूका की इंजील और उसका 10वां अध्याय, जल्दी से हम देखेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लूका उसका 17 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को, प्रभु को 10 कोढ़ी मिले, 10 कोढ़ी। मैं उस अध्याय को आप घर बैठ के पढ़ लीजिए। जिन चीजों को मैंने लिखा है उस चीज को मैं बताऊंगा आपके सामने। उसे 10 कोढ़ी मिले दूर, देखिए 17 में 10 12वीं आयत, वह बीच में जा रहा था, गांव में प्रवेश करते साथ उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे सुना। यीशु ने देखा। आप तो यीशु के पास आके बैठ जाते, चर्च में आके बैठ जाते, पता नहीं यीशु आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा। दूर से खड़े होकर यीशु ने देखा। खड़े, आज तो हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको देखे, कितनी बड़ी बात है। याजक देखता था, प्रभु ने कोढ़ी को देखा, उन 10 कोढ़ी को देखा, दूर से खड़े होकर चिल्लाए। क्या लिखा है, दूर से खड़े होकर देखा। और क्या कहते हैं 13वीं आयत में कहते हैं, मैं लिख कर आया हूं, सो हे स्वामी हम पर दया कर, हे स्वामी हम पर दया कर। 14वीं आयत में याजक को दिखा। किसको दिखा? याजक को दिखा। और एक व्यक्ति और एक कोढ़ी देखता अपने आप में, नोनिया एक आया। आज यीशु कह रहा है एक मन फिराता है, एक कोढ़ी शुद्ध किया जाता है, 100 में बड़ा प्रतिफल होता है। एक और है 15वीं आयत में लिखा है, एक देख के कि मैं चंगा हो गया। 16वीं आयत में वो कहता है यीशु के पांव में आके गिर गया और यीशु आपको शुद्ध करेगा और फिर आप यीशु के पास बैठना शुरू कर दोगे। बस शुद्ध होने की जरूरत है, तब यीशु के पास गिरोगे, तब यीशु का एहसान मानोगे। और यीशु के पास आके गिर गया, कितनी बड़ी बात है। आओ हम यीशु के पास बैठे, उसके चरणों में बैठे। मरियम से यीशु मसीह कहते हैं, माता से कहते हैं, मरियम के पास वो स्थान है जो उससे छीना नहीं जाए। काश आप प्रभु के कदमों में गिर जाएं, मैं प्रभु के कदमों में गिर जाऊं, मैं आप सब प्रभु के कदमों में गिर जाएं। 7वीं आयत में यीशु का सवाल कर रहा है, क्या वो 10 कहां शुद्ध नहीं हुए थे? अरे यीशु का एहसान नहीं, आज हमें एहसान नहीं है यीशु का, तभी तो कह रही है सब मेरा है, मैंने कमाया, मैंने। हम उनमें से 9 है, 10 में से नहीं है, 9 में से है मैं और आप। ये कभी नहीं कहते प्रभु ने हमें दिया है, मेरा झूठ बोल के कमा लेते हैं। आज प्रभु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे 10 चंगा किया। मैं प्रभु के यीशु मसीह, देखिए अभी आप पढ़ेंगे लैंड का सीजन आ रहा है। यीशु मसीह ने कोढ़ियों के साथ संगति भी करी है। आज यीशु मसीह आप पापियों के संग मेरे साथ संगति करना चाहता है। मैं मरकुस की इंजील पढ़ के खत्म करूंगा। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत। तब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा। आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है, आपके घर में भोजन करना चाहता है। काश आप प्रभु को अपने घर में बैठाएं। मैं प्रभु के सामने कह, प्रभु जी मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, अशुद्ध बहुत व्यक्ति हूँ, आप मेरे घर में आइए, मेरे साथ बैठ के भोजन करिए ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। मैं आप मेरे साथ संगति करिए, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं। आप मेरे घर में बैठिए। जब प्रभु मेरे घर में बैठेगा तो आपकी सारी चीजों को पूर्ण करेगा। वहां पे एक स्त्री आई है, इत्र लेकर आई है। प्रभु आपके घर में बहुत कुछ लेकर आने वाला है, आपके घर में बैठना चाहता, कोढ़ी के घर में बैठा। आज आपके घर में
प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। काश प्रभु कोड़ी को आपने देखा, आप हमें भी देखे। कोड़ी को आपने वो तरस खाया, हम पे भी तरस खाए, और आप ही कहें मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हमें प्रभु आप शुद्ध करें। आप जैसे प्रभु जी उस कोड़ी के घर में बैठे, आप मेरे घर में बैठे, ताकि आप मेरे साथ भोजन करें, मेरे साथ संगति करें। और जब आप संगति करेंगे, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं। काश प्रभु ऐसा हो जाए। प्रभु आप सबके साथ जिन्होंने वचन सुना उन्हें आशीष दे, उनकी परेशानी बीमारियां दूर कर, आप ही दूर उन पर तरस खाए। यीशु के नाम।